केशशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी पद्मा एकादशी महात्म्य की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दें। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो है वह 6 जुलाई रविवार के दिन किया जा रहा है। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी को भगवान जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस 4 महीने के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि यह सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इन 4 महीने के समय में भगवान की भक्ति करने का, भगवान के नाम मंत्रों का जप, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि करने का विशेष महात्म्य होता है। इस समय चातुर्मास व्रत किए जाते हैं जो देवशोनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी को पूर्ण होते हैं। इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं देवशोनी एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभो, आपने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा का विधान है और उसकी विधि क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, पांडु नंदन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही सब पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। उस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद की प्रशंसा की थी कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। लोग देवशोनी एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी को पुकारते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा था। उसका नाम मानधाता था। वह बड़ा ही सत्यवादी चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। पर विधि का विधान देखो, एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी। वस्तुओं की कमी के कारण यज्ञ दान वे भी सब बंद हो गए। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर ही आधारित होती है। वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा केवल दुखी ही नहीं हो रही, मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का सुख चैन वापस आ जाए, प्रजा सुख चैन से रह सके। यदि ऐसा नहीं हो सका तो प्रजा विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगेगी। राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, आप लोगों का कहना सर्वथा उचित है। वर्षा के अभाव में पूरी प्रजा दुखी है। मैं यह भी सोचता हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है। फिर भी आप लोग चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। राजा ने आश्वासन दिया तो प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता ने पूजा की। फिर कुछ
मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वे वन में गए। बहुत से ऋषि आश्रमों पर घूमते घूमते अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से निपटे ही थे, तभी राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, वह मुझे बताइए। मानधाता बोले, महर्षि, 3 वर्ष बीत गए, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई, इससे राज्य अकाल की चपेट में आ गया है। प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, यह गुत्थी मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। कृपया कोई समाधान बताकर कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरी प्रजा पीड़ा मुक्त हो सके। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जो सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। सतयुग में तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं कर देंगे, प्रजा अकाल का कष्ट भोगती रहेगी। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, मुनिवर, किसी निरपराध व्यक्ति का वध करा देना मेरे नेम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा किसी तरह भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी कि मैं तपस्या करने वाले उस बेचारे निर्दोष शूद्र की हत्या करवा दूं। अतः इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय हो तो कृपा करके कहें। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुख और शांति से रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और उपद्रवों को शांत कर देता है। मुनि के परामर्श के अनुसार राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः उन्हें यह व्रत करना ही चाहिए। इसी एकादशी से चातुर्मास व्रत की शुरुआत होती है। बोले विष्णु भगवान की जय।